Hey guys, welcome to my YouTube channel 30 Minutes in Lockdown. गाइस मैं पिछली वीडियो में आपको 4 एग्जांपल्स बता चुका हूं। अब हम देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। ठीक है, देखिए हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 5। अब हम इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इससे क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक, अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो x जब हम -2 रख रहे हैं तो y 21 मिल रहा है, x -1 रखने पर y 11, 0 रखने पर 5, 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 5, 3 रखने पर 11 एंड 4 रखने पर 21। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम एक एक वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स है ये -2 21, देन नेक्स्ट हमारा -1 11, देन 0 5, देन 1 3, देन 2 5, देन 3 11 एंड देन 4 21। ठीक, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो ग्राफ बना है, ये अभी तक हमने जो ग्राफ बनाया उन सभी से अलग बना है। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखिए इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x² का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये जो ग्राफ है इस पॉलिनोमियल का, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओपन अपवर्ड्स है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2। ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ओपन अपवर्ड। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए एफ एक्स, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 5। अगर अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं, हम इसके फैक्टर्स देखते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, तो वो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल नहीं होगा, मतलब इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो ये जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा क्योंकि इसके लीनियर फैक्टर्स ही नहीं है। ठीक, तो ये था इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, देखिए द पॉलिनोमियल एफ एक्स 2x² माइनस 4x प्लस 5 डज नॉट हैव एनी रियल जीरो। ठीक है, देखिए अब इसका रियल जीरोस भी नहीं होंगे, जब रियल फैक्टर्स ही नहीं है तो इसके रियल जीरोस भी नहीं होंगे। ठीक है, जीरोस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। जीरोस हम कैसे निकालते हैं, अगर ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को जहां पर टच करता है या क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, रियल जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, जीरोज तो होंगे लेकिन रियल जीरोज नहीं होंगे, इमेजिनरी जीरोज होंगे। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके जीरोज कैसे होंगे, जीरोज आर नॉट रियल। ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, और ना ये कट कर रहा है ना ये टच कर रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं वर्टेक्स। इसका ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ पर आ रहा है, 1,3। ठीक, तो इसका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स क्या है, 1 3 है। ठीक है, तो इस ये भी वही होता है, -b/a एंड -g/4a। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या देखते हैं, देखिए जो d होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक, b यानी कि क्या, इस केस में b क्या है हमारा, -4 है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 एंड 5 क्या है, सॉरी c क्या है +5। ठीक है, तो 16 माइनस 4 2 8 5 40। ठीक है, तो ये जो d आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है,
डी हमारा आ रहा है -24। अब देखिए ये जो डी की वैल्यू है ये क्या लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। ठीक, तो अगर डी हमारा लेस देन जीरो होता है तो जो ग्राफ होता है, जो हमारा कर्व रहता है, वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है और ना ही क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये इसका एक मेन ऑब्जर्वेशन था। ठीक, इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर डी ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा तो कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, रियल जीरोस नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना ही क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जितने भी वैल्यूज ऑफ एफ एक्स है सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे कोई वैल्यू जा ही नहीं रही है। करेक्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लास्ट एग्जांपल, जो ग्राफ का लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² + 2x - 1। ठीक, हमें क्या इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y हमें यहाँ से क्या मिला, y हमें मिला -3x² + 2x - 1। ठीक, अब यहाँ से डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जो जितने भी पैराबोला बन रहे हैं, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बन रहे हैं, वो सारे पैराबोलिक शेप में बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यू, x हमने -3 रखा, y -34 मिला, x -2 रखने पर y -17, x -1 रखने पर y -6, x 0 रखने पर y -1, x 1 रखने पर y -2, x 2 रखने पर y -3, x 3 रखने पर y -26 मिला। ठीक, देखिए 2 पे -9, 3 पे -26 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। ठीक, अब हम देखिए पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब मार्किंग और कर देते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट क्या था, -3 -34, देन ये -2 -17, नेक्स्ट है -1 -6, नेक्स्ट 0 -1 1 -1 -2, नेक्स्ट क्या था 2 -9, एंड लास्ट पॉइंट था हमारा 3 -26। इन पॉइंट्स को अब देखिए हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए देखिए अब हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी तो हम क्या देखते हुए आए हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -3। -3 क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, पैराबोला जो बना है वो क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, ओपन डाउनवर्ड्स। करेक्ट। अब देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक, अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो रियल फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो रियल फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। ठीक, इसीलिए हमारा ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, देखिए ये डज नॉट टच एक्स एक्सिस। ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स आर नॉट रियल, क्योंकि फैक्टर्स जो है वो रियल नहीं है। ठीक, अब देखिए जब फैक्टर्स रियल नहीं है तो इसके जीरोस कैसे रियल होंगे। ठीक है, इसके जीरोस कैसे रियल होंगे, और देखिए अब हम जीरोस कैसे निकालते हैं कि अगर कर्व टच कर रहा हो एक्स एक्सिस पर या फिर क्रॉस कर रहा हो एक्स एक्सिस को तो वो जीरोस होते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी हमारा जो पैराबोला, ये जो कर्व आ रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, जीरोज होंगे वो क्या होंगे, देखिए इमेजनरी जीरोज होंगे, ठीक है, रियल जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे जीरोज आर नॉट रियल, ठीक, जीरोज जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये क्या है, 0, -1, ठीक है। इस केस में क्या है, 0, -1 है हमारा मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, देखिए वर्टेक्स जो है हमारा, ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0, -1, या फिर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं -b/2a या फिर -d/4a, ठीक। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, d = b² -4ac की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो d = क्या आ गया, b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4a क्या है, -3 है, ठीक, एंड c क्या है, -1 है। तो 4 - 4 = 12 यानी कि -8। अब d की जो वैल्यू है -8 है, यानी कि d लेस देन क्या है, 0 है, ठीक। अगर d लेस देन 0 है तो जो हमारा कर्व है, ठीक, ये जो हमारा कर्व है ये एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा, ठीक है। इसकी जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो क्या होंगी, सब एक्स एक्सिस के नीचे ही होंगी, ठीक है। तो देखिए पिछली वीडियो और अभी तक के ये जो इन दोनों ग्राफ्स के डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो किस शेप का होता है, वो पैराबोलिक शेप का होता है, ठीक है। और वो ए की जो वैल्यू होती है यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओपन अपवर्ड्स होगा यानी कि ऊपर की तरफ खुला बनेगा या फिर ओपन डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। और हमारे डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है, देखिए कि अगर हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है तो उसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी जीरोज होंगे, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मतलब कि जो जीरोज होंगे वो नॉट रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, ठीक है। अगर क्रॉस करता है हमारा ये जो कर्व है, ठीक है, तो हमें दो अलग अलग जगह पे दो जीरोज मिलेंगे, ठीक। और अगर ये पैराबोला टच करता है एक्स एक्सिस को तो हमें दो जीरोज मिलते हैं लेकिन एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक। और हम ये सब कैसे भी चेक कर सकते हैं, डी की वैल्यू से, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से, ठीक है। अगर डी छोटा है 0 से तो उसके जो जीरोज होंगे वो नॉट रियल होंगे और जो पैराबोला जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर डी बराबर होगा 0 के तो एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, वहीं पर हमारे दोनों जीरोज होंगे, ठीक। एंड पहला वाला हमने क्या पढ़ा था, d > 0। अगर d > 0 होता है तो जो पैराबोला का जो कर्व है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर क्रॉस करता है, ठीक। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए अभी तक जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ देखा था उसमें क्या देखा था हमने, एक तो वो पैराबोलिक शेप का होता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ खुलता है या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप नहीं होता, ठीक है। और हमने क्या देखा था, देखिए जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या तो वो एक्स एक्सिस को टच करता है या तो कट करता है, या तो ना टच करता है ना कट करता है, ठीक है। मतलब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है मे और मे नॉट कट और टच एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा ग्राफ होता है एटलीस्ट एक्स एक्सिस को एक बार क्रॉस जरूर करता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बार क्रॉस करता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए एग्जांपल्स इसको मैं जल्दी से ब्रीफ आउट कर दूंगा, ठीक। देखिए ये एक ग्राफ है y = x³ - 4x इक्वेशन का, ठीक है। यहां पर आप इस केस में देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी कि ये देखिए ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कर्व एक्स एक्सिस को जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कट करता है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ के, इस कर्व के नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के 3 हो जाएंगे, ठीक। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपने देखा कि 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर
कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने एक और एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब देखिए इस केस में जो ग्राफ है वो एक बार x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक, एंड एक बार सिर्फ टच कर रहा है। देखिए यहां पर सिर्फ टच कर रहा है। ठीक, तो ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ये टच कर रहा है और एक बार ये कट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। देखिए हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो ग्राफ है सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ एक बार कर रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 हो जाएंगे। यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एटलीस्ट एक बार या तो क्रॉस कर, एटलीस्ट एक बार तो क्रॉस करता ही है। ठीक है, और एट मोस्ट 3 टाइम्स वो क्रॉस करता है या फिर टच करता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा ये ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। वो इन्हीं बेसिस पे, बस हमें इनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।